शातो मिल चाम्र एक आकर्षक कृति जिसे 1000 कमरों वाला किला कहा जाता है। किला एकांत में स्थित है, फिर भी बेहतरीन जगह पर स्थित है। इसकी डिजाइन लहरदार जंगलों से ढकी पहाड़ियों और घाटियों के शानदार नजारों को समेटे है। 900 से भी अधिक वर्षों से फायोले परिवार ने गर्व के साथ इस प्रिय भूमि और किले से अपने संबंध की रक्षा की है। प्रतिष्ठित इतिहास पीढ़ियों तक फैला हुआ। शातो मिल चाम्र का इतिहास 1143 तक जाता है, जब इस स्थल पर एक मध्ययुगीन किला बनाया गया था। 100 साल के युद्ध में इसने हमलों का सामना किया और फ्रांसीसी अंग्रेज संघर्ष देखा। 15वीं सदी में इसे एक सुदृढ़ किले के रूप में फिर से बनाया गया और ये अंग्रेजों के कब्जे में रहा, जब तक कि 1485 में इसे लूटा और जला दिया गया। 18वीं और 19वीं सदी में पुनर्निर्माण के प्रयासों ने आज जो भव्य संरचना खड़ी है उसे जन्म दिया, जो वास्तुकला की विभिन्न शैलियों और समृद्ध ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। ये सदियों से कायम किला अपनी सुनहरी बलुआ पत्थर और जटिल काष्ठ कला के साथ सदियों की भव्यता और शान का प्रमाण है। इस किले में 25 शानदार शयन कक्ष, 6 आकर्षक स्नानघर और एक मनमोहक प्रवेश कक्ष है। ये सब 500 एकड़ से अधिक बेहतरीन जगह पर स्थित भूमि के बीच है। इसकी सोच समझकर बनाई गई वास्तुकला आपको चारों ओर फैली पहाड़ियों के शानदार दृश्य दिखाती है, जिससे एक वाकई भव्य और शांत वातावरण बनता है। हमारे साथ इस जादुई यात्रा पर चलिए, जहां हम इस वास्तुकला के अद्भुत नमूने के हर कोने को खोजेंगे, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा परित्यक्त किला बन चुका है। फिर से स्वागत है ब्रोज ऑफ डीके में। मैं लेस्ली हूं और हमेशा की तरह कैमरे के पीछे मिस्टर डैनी हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को। और आज हम एक अद्भुत सुनसान महल की शूटिंग कर रहे हैं। फ्रांस के ग्रामीण इलाके में स्थित ये महल 900 साल के इतिहास के साथ बेहद भव्य है। ये 12वीं सदी के मध्यकालीन किले की नींव पर बना है और खुद ये जगह 18वीं सदी में बनाई गई थी। डैनी, मेरी राय में यह फ्रांस के सबसे खूबसूरत परित्यक्त महलों में से एक है। ये तो सांस रोक देने वाला है। इतना बड़ा और साफ सुथरे कमरों वाला किला मैंने कभी नहीं देखा। ये देखने में सांस रोकने वाला है। मैं कहूंगा आज आप हैरान रह जाएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको ये खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकें। चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। बस उस गलियारे को देखिए जिसमें हम अभी खड़े हैं। ये वाकई में बेहद शानदार है। ऊंची छतें, यहाँ की हर चीज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो संगमरमर से बनी है ना? हाँ, दीवारें नहीं, दीवारें सुनहरे बलुआ पत्थर की हैं। सुनहरा बलुआ पत्थर, लेकिन फर्श टाइल्स लगे हुए हैं। संगमरमर। वाह, सब कुछ। और सीढ़ियां भी। हाँ, ये वाकई अविश्वसनीय है। और ये सीढ़ियां इस जगह की शुरुआत से ही 300 साल पुरानी हैं। देखने से ही लगता है कि ये बहुत बड़ा है। उस समय यहाँ कमरे के बीच में एक भव्य झूमर भी लटका करता था। वो जरूर बहुत शानदार रहा होगा। जानते हो, ये गलियारा मुझे डैनी की याद दिलाता है। क्या? लेनवुड हॉल का। हाँ, थोड़ा सा छोटा संस्करण, लेकिन ये जगह भी पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी। बहुत ज्यादा पुरानी, और इसका इतिहास भी कहीं ज्यादा समृद्ध है। बिल्कुल, आप दीवार पर भी देख सकते हैं कि वहाँ टैक्सीडर्मी किए हुए जानवर हैं। यह जगह फ्रांस के एक बहुत प्रसिद्ध शिकार क्षेत्र में है और यह बहुत सारी शिकार सभाएं आयोजित की जाती थीं। हाँ, ये परिवार शिकारी था। हाँ, आप इसे किले में हर जगह देख सकते हैं। हाँ। हर जगह। मुझे दीवार की क्राउन मोल्डिंग भी बहुत पसंद है। हाँ, दरवाजे के ऊपर। ये हथियारों के निशान नहीं है। नहीं, ये सिर्फ सजावट के टुकड़े हैं। मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन ये जगह
पहले फेवली परिवार की थी, फ्रेंच परिवार, फैयोली, फैयोली। उच्चारण करना मुश्किल है। उच्चारण करना मुश्किल है। इन लोगों को यहाँ रहते हुए पहले ही 900 साल हो चुके हैं। इतिहास, हाँ, ये इसका है। ये उसी परिवार का है, कभी नहीं बदला, जबकि आमतौर पर बहुत बदलता है। चलिए इस कमरे में चलते हैं। मैं आपको इस जगह का डाइनिंग स्पेस दिखाना चाहता हूँ। उस समय महल में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमरा था और मेरी राय में यह एक बहुत ही सुंदर कमरा भी है। अगर ये अभी ही इतना सुंदर है तो सोचिए उस समय कितना सुंदर रहा होगा। हाँ, हमें ध्यान देना होगा, अंदर की कई चीजें पहले ही निकाल कर बेचने ले जाई जा चुकी हैं बचाने के लिए। इसे। लेकिन हाँ, मुझे इस जगह का पता बताने में आपत्ति नहीं, क्योंकि ये जल्दी बिक जाएगी। very soon। जल्द ही। लेकिन ये जगह 135 मिलियन यूरो में बिक्री के लिए है। मैं रुचि रखने वालों के लिए लिंक विवरण में छोड़ दूंगा ताकि इसे बचाया जा सके। हाँ है। महल का सबसे बुरा हिस्सा ऊपर है, लेकिन मोस्ट कमरे हैं। नीचे के कमरे वाकई अच्छे हैं। चलिए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। इस कमरे में सबसे पहली चीज जो मैं दिखाना चाहता हूं वो है ये खूबसूरत, मुझे लगता है ये ओक की लकड़ी की मेज है और ये मेज असल में यहाँ रखी गई है जब से इस किले का निर्माण 1766 में हुआ था। ये मेज इस किले जितनी ही पुरानी है। हाँ, और ये अब भी यहीं रखी है। इस मेज के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसके नीचे निर्देश लिखे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि आप देख सकते हैं या नहीं। नहीं, हम इसे देख नहीं सकते। इसके नीचे इसे बड़ा या छोटा करने के निर्देश दिए गए हैं और इस कमरे में होने वाली सभा के आकार के अनुसार वे इस मेज का आकार बढ़ा या घटा सकते थे। हाँ, मेज में कट्स दिखते हैं तो वे इसे निकाल लेते हैं। टुकड़े निकाल लेते हैं। हाँ, क्या आपने यहाँ बीच में ये खूबसूरत अपहोल्स्ट्री वाली कुर्सियां भी देखी हैं, डैनी? ये बहुत खूबसूरत है। उन पर बहुत खूबसूरत लगी है। ये तो काफी साधारण है, क्योंकि आगे हम इससे कहीं ज्यादा भड़कीली कुर्सियां देखने वाले हैं। हाँ, यहाँ ऊपर जरूर इस तांबे या पीतल के झूमर को देखिए। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ लोहा है, क्योंकि ये देहाती है। ओह हाँ, ऊपर की तरफ जो क्राउन मोल्डिंग है वो भी बहुत खूबसूरत है। ये एक शानदार चीज है डैनी। ये बेहद खूबसूरत है, यहाँ तक कि इसका रंग भी ये जैसे भूरा। क्या आपने? कमरे को भूरा रंगा था। नहीं नहीं, हाँ, कमरे में एक हाथी है। यहाँ एक खूबसूरत चीज और संगमरमर की मूर्ति भी है। मुझे लगता है हाँ हाँ, ये पूरी तरह संगमरमर से ढली हुई है। रुको, ये पोर्सलीन है। ये पोर्सलीन है। मुझे लगता है यह निश्चित रूप से एक कला का नमूना है। कुछ कलाकारों को इसकी जरूरत होती है। ये स्तंभ सुंदर है, ऊपर की जो बारीकियां हैं वो ऐसी हैं। और इसे इस संगमरमर की यह ऊंची फायरप्लेस ने घेर रखा है। मुझे लगता है कि यह फायरप्लेस की चिमनी है डैनी। इसके अंदर चिमनी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, वो इसीलिए ऐसा है। आप इन टूटे हुए टुकड़ों को देख सकते हैं। हाँ, ये शानदार है। ये चिमनी और नीचे की फायरप्लेस को दिखाने का एक सुंदर तरीका है। फिर भी यह कमाल का है। हाँ, ये है। वाह, जैसे ये संगमरमर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब संगमरमर में ये धारियां होती हैं। हाँ, ये बस खूबसूरत है। हाँ, इस घर का हर एक सामान बेशक बहुत खास है। इस घर का हर एक सामान, जो फर्नीचर आप देखने वाले हैं दोस्तों, ये तो मानो प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय है। बिल्कुल, हजारों और हजारों यूरो की कीमत का है। ये अविश्वसनीय है। ये अविश्वसनीय है। मैं भी, क्या मैं इशारा कर सकता हूँ? नहीं, बस पर्दों की तरफ इशारा कर दीजिए और मैं बहुत चालू। नजर। ओह हाँ हाँ, मैं यहाँ पर पर्दों को दिखाना चाहता था। ये खूबसूरत लाल मखमली पर्दे मुझे ये बहुत पसंद हैं। ये फ्रेंच किले में आम हैं, लेकिन यहाँ भी खूबसूरत दिखते हैं। शायद आप ये भी कहना चाहते थे। ऊपर की पेंटिंग्स, बिल्कुल। ये भी है। और इस जगह का हर एक कमरा एक कहानी बताएगा और ये कहानी उन चित्रों के जरिए बताई जाएगी जो दरवाजों के ऊपर लगे हैं। ये खास चित्र हैं, हर कमरे के लिए अलग बनाए गए। हाँ, बस एक जो लोग बीस्पोक जानते हैं उनके लिए जानकारी है। ये बस कस्टम मेड है। यह सचमुच किले के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये अविश्वसनीय है। तो डाइनिंग रूम में जाहिर है इनका विषय भोजन है। मैं यहाँ कसाई को काम करते और दीवार पर मांस लटकते देख सकता हूँ।
हाँ, एक केक और हड्डी वाला एक कुत्ता बहुत दिलचस्प। और प्लास्टर। पर छत का प्लास्टर। ये अविश्वसनीय है। ये अविश्वसनीय है। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आईना टंगा हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। सौभाग्य से। चलिए इसे भी देखते हैं। ओह, यहाँ नौकर खाने को टेबलों पर परोस रहे हैं। और इस जगह के बारे में एक और बात यह है कि बेशक इनके पास एक पूरी टीम थी यहाँ काम करने वाले लोग जो सभी की सेवा करते थे। बनाए रखने के लिए इस किले को, इस शैटो और इसकी अनमोल प्राचीन वस्तुओं को संभालने के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है। हजारों लोगों की। हाँ, हजारों। वाह, यहाँ अंदर भी बहुत सुंदर मखमल है। ठीक है। अगर आप मखमल से सजी अलमारी बना सकते हैं तो सोचिए बेडरूम के साथ क्या कर सकते हैं। मैं अभी बस मजाक कर रहा हूँ। बेडरूम कमाल के हैं। आइए यहाँ देखें। मैं बस यहाँ से होकर जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये किचन एरिया है। यहाँ पहले से ही ऊपर जाने वाली सीढ़ी है, लेकिन हम बाद में जाएंगे। शायद ये नौकरों की सीढ़ी है। यहाँ हमारे पास फ्रिज, किचन और कैबिनेट के लिए काफी जगह है। हम बेशक हमेशा इन जगहों का बहुत सम्मान करते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे हम यहाँ आए थे वैसे ही इसे छोड़ दें। हाँ। यहाँ अंदर बहुत गूंज है। हाँ, इस गलियारे में गूंज है। हमें यह भी कहना है कि ये वीडियो हम पूरी इज्जत से बना रहे हैं। परिवार। बिल्कुल। क्योंकि वे इस जगह को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इसे जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं, लेकिन ये वाकई में मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बड़ा और विशाल है। सोचिए, सुनसान जगह में 135 मिलियन यूरो की चीज बेचना, ये बिल्कुल पागलपन है। मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है, मुझे कहना ही होगा। ये थोड़ी सी सिंपल और कार्टून जैसी है, लेकिन मुझे वाकई में बहुत पसंद है। कार्टून जैसी। मुझे लगता है इस पेंटिंग में कार्टून जैसी फील है। ठीक है। इस दीवार में बने हुए ग्रैंडफादर क्लॉक को देखो। ये सचमुच दीवार में ही लगी हुई है। अब इसमें घड़ी का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कमाल है। शायद उन्होंने अपनी शिकार की बंदूकें इसमें रखी यहीं पर के लिए। जरूर। ये सबसे शानदार दीवार घड़ी है जो मैंने देखी। ये सबसे ज्यादा है। घड़ी वहां नहीं है, पर सबसे सुंदर है। ये अलग है। ये दीवार में है। ये अद्भुत में है। क्या आप ये कमरा देखना चाहेंगे? हाँ। फ्रेंच किले में यह बहुत आम है। आप इसे हमेशा देखते हैं। एक मुख्य कमरा होता है जो कई कमरों की ओर जाता है और वे सभी आपस में जुड़े होते हैं। और यहाँ हमारे पास मुख्य गलियारा है जो हर एक कमरे से जुड़ता है। डाइनिंग रूम, यह कमरा, मुझे लगता है कि यह पहले बैठक हुआ करता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बैठक। सैलून, यह ठंडी बैठक है। डैनी, ये सच है। यहाँ से आप पीछे के शटर देख सकते हैं, वे सभी खुल जाते थे और ये एक बालकनी में खुलते हैं जो यहाँ पीछे हैं। हम आपको अंत में सब कुछ महल के बाहर से दिखाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, जब मैंने पहली बार इस महल का गुंबद देखा तो ये बहुत विशाल लगा। लेस्ली, इस बात का सबूत है कि जब मैंने इसे देखा तो मैं हैरान रह गया कि मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे पहाड़ी पर कोई राक्षस हो। ये तो विशालकाय है। यह दरवाजों के ऊपर की पेंटिंग्स देखो, इनमें फरिश्ते आराम करते दिख रहे हैं। वे पेंटिंग में लेटे हुए हैं। तो ये भी एक तरह से कहानी बताता है कि यह बैठक कक्ष है, वह जगह जहां आप आराम कर सकते हैं। हाँ, ये आर्ट रूम है जहाँ आप संगीत सुन सकते हैं। आरामदायक कमरा है जहाँ आप आराम से रह सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कभी संगीत वाद्य यंत्र भी रहे होंगे, शायद एक ग्रैंड पियानो या कुछ ऐसा। निश्चित रूप से एक ग्रैंड पियानो। देखो यह कमरा कितना सुंदर है। क्या यह गुलाबी नहीं? सच में गुलाबी। चलो कुर्सियां भी दिखाते हैं। शानदार असबाब वाली कुर्सियां, और फिर दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को भी देख लेते हैं। आप क्राउन मोल्डिंग भी दिखा सकते हैं। हाँ, मैं हर चीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखाऊंगा। हाँ। एक के बाद एक थे, जैसे ये बड़ा शीशा है जिसमें क्राउन मोल्डिंग है। वाकई में ये बस कमाल का है। यहाँ दरवाजे के ऊपर दीवार पर फरिश्ते दिखते हैं, वे संगीत बना रहे हैं और जैसा कि हमने पहले बताया, वे एक कहानी सुना रहे हैं।
यहाँ दीवारों पर प्लास्टर का उभरा हुआ त्रिआयामी काम है, जिसमें बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्र दिखाए गए हैं। ये स्कॉटिश चीज है। इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में। वो बुरी, जानते हो हाँ हाँ हाँ, मुझे नहीं पता। क्या कहते हैं? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। बेशक अपनी ही भाषा डच में तो मुझे पता है कि इसे क्या कहते हैं। इन शानदार शीशों को देखो डैनी, हाँ, क्या ये? बहुत आकर्षक नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि एक कमरे के अंदर इतनी सारी आईने क्यों होते हैं, खासकर इस वाले में? संकेत की जांच कर रहा हूँ। खुद को देख रहा हूँ। हाँ। आईने प्रतिबिंब दिखाते हैं जिससे कमरा बड़ा लगता है। अगर आप बस आईने को देख रहे हैं तो वो बड़ा लगता है। ये इसे बड़ा बनाता है, इसलिए हर दीवार पर एक आईना है। ठीक है। दिलचस्प। अभी ये बहुत खाली है, कमरे में कुर्सियां नहीं हैं। पहले के समय में यहाँ कुर्सियां होती थीं, बीच में टेबल्स होती थीं, जैसे बड़े बड़े कालीन में इस फर्श पर। और सोचिए कि बस शटर खुले हों और ये कमरा रोशनी से भर जाए। ये बहुत ज़बरदस्त था। ये वाकई शानदार होता, और जो झूमर यहाँ लटका होगा वो भी कमाल का रहा होगा। ठीक है, कितना शानदार कमरा है। लेकिन अगला कमरा जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो इससे भी बेहतर है। हाँ, इसे भी बंद कर देते हैं। जैसे जैसे हम कमरों से गुजरेंगे मैं धीरे धीरे सब कुछ बंद करता जाऊंगा। ठीक है। सीढ़ियां बाद के लिए हैं, हम उनसे बाद में ऊपर जाएंगे। इसका लुक मुझे बहुत पसंद है। इस गलियारे में डैनी, वो ऊपर की खिड़कियां, यहाँ फर्श पर एक शानदार बेंच रखी है। मुझे ये फूल यहाँ बहुत पसंद आया। क्या यहाँ कोई फूल है? हाँ, यहाँ एक फूल है। ओह, ये बहुत सुंदर है। इस बड़े सोफे की गद्देदार परत असल में बस कुशन जैसी ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ की हर एक चीज प्राचीन और बहुत ही दिलचस्प डिजाइन की गई है। मुझे इसमें की गई नक्काशी बहुत पसंद है। ये बहुत खूबसूरत है डैनी, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। कहाँ जाना है? ओह हाँ, डाइनिंग रूम। मैं वो दिखाना चाहता हूँ। ओह, तुम ये दिखाना चाहते हो? वाला, ठीक है। मैं पहले दूसरा कमरा दिखाना चाहता था, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया है। मुझे लगता है हमें कमरा अभी दिखाना चाहिए। हाँ। लोग बेडरूम देखने को बेताब हैं। हाँ, मुझे दरवाजों का बनावट भी बहुत पसंद है, बहुत असली और शानदार। और क्या आपने नोटिस किया, हॉलवे से यहाँ तक सब कुछ छोटा होता गया? हाँ, बिल्कुल। सीढ़ियों के नीचे। हम अभी सीढ़ियों के नीचे हैं। मैं लगभग 5 फीट 11 इंच 1 मीटर 80 हूँ। और हाँ, आप देख सकते हैं कि अब सब कुछ थोड़ा छोटा हो गया है। हे भगवान, आप यकीन नहीं करेंगे, ये बेडरूम कितना कमाल का है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैंने इसे म्यूजियम में देखा है। ध्यान रखना, यहाँ बहुत सारा कांच है। फर्श पर कांच है। हाँ, माफ कीजिए। कोई बात नहीं भाई, मैंने ऐसा बिस्तर सिर्फ म्यूजियम और यूरोप में देखा है, परित्यक्त जगह पर नहीं। मैं हमेशा इन्हें स्वर्गीय बिस्तर कहता हूँ, लेकिन ये बस शानदार बेडरूम हैं जो शाही ठाट बाट को दर्शाते हैं। हाँ, सच में शाही ठाट दिखाते हैं। चादरों से जो है। बिस्तर पर थीं, हाथ से बनी सी लगती थीं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो लगता है कि इसे एक एक टुकड़ा जोड़कर बनाया गया है। सावधानी से यहाँ सब कुछ सिल दिया गया है और फिर भी सब कुछ बना दिया है। ये वाकई बहुत खूबसूरत दिखता है। ऐसा भी लगता है कि लोग वाकई बहुत छोटे थे जो सोते थे इस बिस्तर में। बहुत छोटा। मुझे भी लगता है ये किसी बच्चे के लिए था। हाँ, बहुत संभव है। लेकिन मैं कुछ मान कर नहीं चलूंगा। इस बैकरेस्ट को देखो, यहाँ है। यहाँ ऊपर एक क्रेस्ट भी है। हाँ, और क्योंकि ये दीवार पर है, आप जानते हैं कि आप इसे क्या कह सकते हैं। एक टेपेस्ट्री। एक टेपेस्ट्री, बिल्कुल। और अगर आप इसे फिर से देखें, ये छोटे छोटे विवरण, आप देख सकते हैं कि ये बहुत अलग अलग तरह के कपड़ों से बना है। ये बहुत अजीब है। मुझे पसंद है कि ऊपर का हिस्सा पूरे बिस्तर की लंबाई तक बाहर निकला हुआ है। इससे उसे एकदम परी कथा जैसा अनुभव मिलता है, मुझे कहना होगा। हाँ, यहाँ पीछे दीवार में यह काफी साधारण दिखता है। अगर आप ध्यान दें, ये एक दीवार जैसा ही दिखता है। ये वैसा ही दिखता है। असल में ये पहले एक पूरी खास तौर पर बनाई गई टेपेस्ट्री थी। मुझे नहीं पता कि टेपेस्ट्री कहाँ से थी, लेकिन मुझे लगता है ये ओबूसो था। अबूसन। अबूसन। ओबूसो।
एक फ्रेंच क्षेत्र है जिसने तब टेपेस्ट्री बनाई थी। हम नाम स्क्रीन पर डालेंगे, लेकिन उन्हें जाहिर है हटा दिया गया है। वे बहुत कीमती थीं। मुझे नहीं पता। उन्होंने उसे बेचा या बचाया, लेकिन हटा दिए गए। हाँ, हाँ, यही तो हमें पक्का पता है। चलिए दीवार पर लगी कलाकृतियों पर नजर डालते हैं। हाँ, ये यहाँ बेडरूम में जो होता है उसे नहीं दिखाते। ये इस कमरे में डिनर पार्टी को ज्यादा दर्शाते हैं। हाँ, इस परिवार को मौज मस्ती के लिए जाना जाता था। इसे मत भूलो। के लिए, पार्टियों के लिए, समारोहों के लिए, हर चीज के लिए। शादियां इस किले में आयोजित की जाती थीं, पार्टियां यहाँ होती थीं, नृत्य समारोह यहाँ होती थीं। तो ये वाकई अद्भुत है। हाँ, यहाँ की सारी चित्रकारी और पेंटिंग्स पार्टियों और जमावड़ों की ही हैं। नहीं। इसमें कई लोग होंगे, सिर्फ एक नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं, फरिश्ते एक दूसरे को देख कर बैठे हैं। मुझे ये पसंद है। ये उनके शिकार की विरासत को दर्शाता है। यहाँ दो फरिश्तों ने एक हिरन या शिकारी कुत्ते या कुछ और को मारा है। ये कुत्ते जैसा लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कुत्ता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये कुत्ता नहीं है। नहीं। और वहां एक और है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस घर के हर एक जगह पर, क्योंकि यह 19वीं सदी में बना था, एक फायरप्लेस भी है। इन जगहों पर सर्दियों में काफी ठंड होती है, इसलिए फायरप्लेस जरूरी है। महल सुनहरे बलुआ पत्थर से बना है। बालू पत्थर, जिसे बहुत ठंडा होता है। अगर आप बाहर से देखें तो पत्थर बड़ा है, विशाल है, और आमतौर पर पत्थर गर्म नहीं होते। ठंड में अच्छा है, क्योंकि फ्रांस के दक्षिण में गर्मी बहुत होती है, तो ठंडी जगह होना बेहतर है। सर्दियों में यहाँ काफी ठंड हो सकती है। हाँ, वैसे भी हम कह देते हैं। वे आमतौर पर दीवारों पर टेपेस्ट्री लगाते हैं। हाँ, कमरों को गर्म रखने के लिए। इसी वजह से बिल्कुल। हम कई कमरों में टेपेस्ट्रीज देखेंगे। यह इससे जुड़ा बाथरूम है। इस जगह में 25 बेडरूम और 6 बाथरूम है। हाँ, ज्यादातर बाथरूम, साझा और बड़े होते हैं। हाँ, क्योंकि ये जगह शहरी अन्वेषण की दुनिया में काफी मशहूर है। हम इसे मिले शाम्ब्र कहते हैं, और इसका मतलब है 1000 कमरे। और इस जगह में इतने सारे कमरे हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए अगली जगह चलते हैं। ठीक है, इसे फिर से बंद करें। इस तरफ एक और हिस्सा है, लेकिन मैं आपको इस जगह का हर हिस्सा नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मिल्ले शाम्ब्रे में 1000 कमरे हैं। हम यहाँ के सिर्फ सबसे दिलचस्प कमरों पर ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ कुछ कमरे ऐसे हैं जो खाली हैं, कुछ कमरे ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं, और कुछ कमरे ऐसे हैं जो बंद हैं। हम आपको सिर्फ इसका अतीत दिखाएंगे। आप इसकी गंध महसूस कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसे देखो दोस्तों, इस दरवाजे के पीछे इनका प्राइवेट वाइन सेलर है, जो अभी भी सैकड़ों पुरानी वाइन की बोतलों से भरा हुआ है। इसे देखो, मैं उनमें से एक बोतल निकालना चाहता हूँ। डैनियल, मुझे अंदर जाने दो। देखो, यहाँ भी बोतलें हैं। फर्श पर। हाँ, फर्श पर बहुत सारी बोतलें हैं। यहाँ वाइन की गंध आ रही है। हाँ, यहाँ सच में वाइन की गंध आ रही है। तेज खुशबू है। उन बोतलों को देखो, इस पे ब्लॉन्ग लिखा है। तो ये सफेद वाइन। सफेद वाइन। हाँ, ओ माय गॉड, ये सब कितनी धूल भरी और पुरानी है, और यहाँ पर हमेशा से पड़ी हुई हैं। हाँ, रैक वहाँ जरूर। हाल ही में ढाले गए हैं। इस परिवार की दौलत देखकर लगता है यहाँ कुछ खास होगा। हाँ, और ये काफी महंगे हैं। हमें बताना है कि ये ऊपर वाला वाइन सेलर है। हाँ, नीचे एक वाइन सेलर है, जो कि ये छोटी है, और ऊपर जितनी बोतलें नहीं हैं फिर भी। आइए, मैं आपको इस जगह के एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में ले चलता हूँ, जो फ्रांस में वाकई बहुत अनोखा है। ये फ्रांस के उन कुछ गिने चुने किलों में से एक है, जिनके अंदर ही एक थिएटर है। और यह जगह परिवार के लिए थी, ताकि वे अपने मेहमानों का मनोरंजन कर सकें। क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया था, ये लोग पार्टियों के बहुत शौकीन थे। अच्छा समय बिताना और मनोरंजन करना ही इनकी जिंदगी का हिस्सा था। और उन्होंने सचमुच अपने मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए इस शानदार थिएटर को बनवाने का आदेश दिया था। ये थिएटर बहुत खास है। इस थिएटर के हर एक हिस्से को हाथ से पेंट किया गया है और तैयार किया गया है। बस इसे महसूस कीजिए,
इसे अच्छे से देखिए, ये वाकई में अविश्वसनीय है। ये जगह दीवारों की पेंटिंग्स के कारण खास है, जिसे आप अभी कैमरे पर नहीं देख सकते, और मैं भी इसे नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इसे नहीं देख सकता, लेकिन इनमें 3D इफेक्ट है। अगर मैं ऐसा करूं तो आप देख सकते हैं कि हर पेंटिंग थोड़ी सी झुकी हुई है। बिल्कुल। ये सिर्फ 3D इफेक्ट बनाने के लिए है, ताकि ये बड़ा लगे। हाँ, ये बस इतना ही। असल में स्टेज बड़ा नहीं है, बस बड़ा दिखाने के लिए। यहाँ थिएटर की छत पर सूरज भी बना हुआ है, जो इसका एक बहुत ही अनोखा हिस्सा है। हाँ, ये वाकई अविश्वसनीय है। सिर्फ सूरज ही नहीं, उसके चारों ओर की क्राउन मोल्डिंग भी। हाँ, वह चेहरा सा दिख रहा है। हाँ, और अगर आप नीचे देखें तो पेंटिंग्स में इस तरह के नकली पर्दे भी पेंट किए गए हैं, यहाँ बिल्कुल। इसे विभाजित करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दूसरे कमरे में यह भी वह जगह थी जहां कई शादियां होती थीं, और मुझे लगता है कि परिवार के सदस्य भी यहां शादी करते थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये किले का असली इतिहास है। हम इन लोगों के 900 साल पुराने इतिहास पर खड़े हैं, उनके मध्यकालीन समय से लेकर आधुनिक युग तक। हाँ, मैं यही कहूँगा कि जब हम 900 कहते हैं तो ये क्योंकि किले की असली दीवारें, क्योंकि किला जल गया था, लेकिन किले की असली दीवारें पत्थर, सुनहरा पत्थर, बलुआ पत्थर। हाँ, ये एक जटिल नाम है। सुनहरे बलुआ पत्थर की दीवारें अब भी वैसी ही हैं। वास्तुकार ने काटा उन्होंने नहीं गिराया। तो ये सचमुच यही है। इस कमरे के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य यह है कि आप दीवार पर खाली जगहें भी देख सकते हैं। ये सभी कभी खास तौर पर बनाए गए टेपेस्ट्री हुआ करते थे, जो कस्टम मेड थे। इनमें से कुछ ब्रुसेल्स में बनाए गए थे और कुछ यहीं फ्रांस में ही बनाए गए थे, और ये सभी दीवार पर लगाए गए थे। मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर मुझे इस कमरे की टेपेस्ट्री वाली कोई फोटो मिलती है, मुझे इसे लगाना होगा। बिल्कुल। क्योंकि जिसमें टेपेस्ट्री और कुर्सियां थीं, वो कमरा जैसे जीवित हो जाता था। बिल्कुल। इस कोने में इस शानदार बेंच को भी देखिए, कितना खूबसूरत प्राचीन सामान है। चलो। ओह, क्या आप दीवार पर बनी ड्राइंग्स देख रहे हैं? हाँ, पुराने समय में ये बहुत आम था। हमने इसे इसमें भी देखा था। लिनक्स हॉल में आर्किटेक्ट्स और लोग जो इसे बना रहे थे, इस बिल्डिंग को दीवारों पर मजे के लिए चीजें बनाते थे। जानते थे कि वहां पेंट किया जाने वाला है, या उसे ढकने वाले थे, या कुछ ऐसा। तो वे बस कुछ बना देते हैं। यहाँ कुछ हिसाब किताब लिखा है। एक ताड़ का पेड़। ये चित्र डैनी 250 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। हाँ, सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि दीवारें हमेशा ढकी रहती थीं। कल्पना करो, कोई मजदूर 250 साल पहले यहाँ मजे में दीवार पर चित्र बना रहा था। वास्तव में यह तो बहुत ही अजीब सोच है। हमें पूरा यकीन है यहाँ मजदूर थे, क्योंकि यहाँ कोई ग्राफिटी या तोड़फोड़ नहीं है। बिल्कुल। कुछ भी नहीं, शून्य। आइए पेंटिंग्स को भी देखें। दरवाजों के ऊपर एक फरिश्ता बना है, जो धनुष और तीर के साथ यहाँ बैठा है। वाह। और इस तरफ हमारे पास एक और फरिश्ता है, जो एक मूर्ति पकड़े है, एक बस्ट, ये वाकई एक बस्ट है। एक शराब की अलमारी। उसके अंदर अभी भी काफी शराब है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। क्या खूबसूरत कमरा है। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। ये वाकई में कमाल का है। मैं कुछ कहना भूल गया। क्या मंच पर आ सकता हूँ? बिल्कुल। मैं मंच पर कूदने वाला हूँ। मैं तो पागलों जैसी हरकत कर रहा हूँ यहाँ पीछे। क्योंकि वे एक खाली दीवार नहीं बनाना चाहते थे। यहाँ पीछे उन्होंने पूरी दीवार पेंट करने का आदेश दिया। ओह, यह एक खूबसूरत किले जैसा है। और ये किला तो कमाल का है। मुझे लगता है ये असली किला है, पर मैं नहीं जानता कौन सा। मैंने इन्हें पहले नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। यह किसी परी कथा जैसा हो सकता है, पता नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शानदार जगह है। और बस उन्होंने बैकड्रॉप, दीवार और पृष्ठभूमि को रंगने की बारीकियों पर भी ध्यान दिया। यह कमाल है। यह दिखाओ डैनी, यहाँ दीवार में संगीत वाद्य यंत्र उकेरे गए हैं। कमाल है। और फिर बेशक
आप इसके अंदर से होकर चल सकते हैं। और यहाँ हमें थिएटर के बैक स्टेज को देखने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने बैक स्टेज भी रंगा है। हाँ, ये बहुत ही कमाल का है, मुझे ये बहुत पसंद है। हमें एक बात और कहनी है, इन फ्रेंच महलों और घरों में सभी कमरे आपस में जुड़े होते हैं। हाँ। फ्रांस में ऐसा ही होता है। हाँ, कनेक्टिंग। इन जगहों पर प्राइवेसी बिल्कुल नहीं होती। ये सिर्फ प्राइवेसी की बात नहीं है, बस इधर उधर घूमना ज़्यादा आसान है। सच। ये सच में भूल भुलैया है, हम इसमें खो सकते हैं। मैं पहले ही महल का नक्शा थोड़ा बहुत समझ चुका हूँ, उसमें घूमकर। इस कमरे को देखो, ये पूरे घर का सबसे महत्वपूर्ण कमरों में से एक है। ये लाइब्रेरी है, एक बहुत आम कमरा जो आप पूरे फ्रांस और दुनिया भर के छोड़े गए महलों में देखेंगे। लेकिन ये वाला अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर किताबें एकदम अनोखी हैं। ये अपूरणीय हैं। यहाँ की किताबें हजारों साल पुरानी हैं। परिवार का इतिहास, परिवार, विश्व इतिहास, फ्रांस का इतिहास, सब कुछ यहाँ है। जैसा लेस्ली ने कहा, ये एकदम अनोखी हैं। इनकी कोई कॉपी नहीं है, ये बस यहाँ रखी हैं। इनमें से कुछ बिखर रही हैं, कुछ अच्छी हालत में हैं, लेकिन जब मैं पहली बार इस कमरे में आया तो यहाँ की गंध, यहाँ का माहौल, सब कुछ। इस कमरे के अंदर सब कुछ मानो यही कह रहा हो, ये एक असली फ्रेंच लाइब्रेरी है। जैसे चलो इसे चारों तरफ से देखते हैं डैनी, चलो इस कमरे को देखते हैं। यहाँ हम पहले से ही कुछ पारिवारिक इतिहास की किताबें देख सकते हैं। सेमेर दे फैमिली, डिक्शनर दे नेशन, द डिक्शनरी ऑफ टू नेशंस। मैं इसे ध्यान से बाहर निकालने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे खोलना चाहिए, इसमें फफूंदी है। हे भगवान, ये ऐसा लग रहा है जैसे बाइबल। अक्षर इतने छोटे हैं, इसे सावधानी से वापस रखा जाएगा। यही वजह है कि मैं दस्ताने पहन रहा हूँ। मैं इन जगहों में कुछ भी दूषित नहीं करना चाहता। डब्ल्यू स्कॉट ये किताबें हैं। सेलिब्रेटेड चिल्ड्रन यहाँ लिखा है। यहाँ हर लेखक की किताबें हैं। यहाँ एक फ्रेंच झंडा भी पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग गर्वित फ्रांसीसी थे। जैसा आप देख सकते हैं, यह पूर्व मालिक की मेज है, लेकिन यहाँ अभी भी एक टुकड़ा है। वाह, ये किताब है। सच है। लार्त्रोमैन, रोमन कला, ऐसा लिखा है सामने की तरफ। वाह, हाँ, बहुत सावधान रहो। वाह, यहाँ बड़े अक्षर एल को देखो तो लूव्र कीनू, प्रेस्टन, हाँ, बड़ा अक्षर पहले वाले का है। लूव्रांज। हर एक किताब खूबसूरत है। यहाँ भी रेलिंग है डैनी, जहाँ तुम कार्ड या सीढ़ियों पर स्लाइड कर सकते हो, जैसे तुम कहानियों में देखते हो। ये लाइब्रेरीज है। हाँ, ये सच है, ये एक अक्षर है। हाँ, अक्षर। इस लाइब्रेरी में हमें छत पर भी ध्यान देना चाहिए, जो बहुत अनोखी है। लकड़ी का प्रकार बहुत अनोखा है। असल में यहाँ कोई लकड़ी का प्रकार नहीं है, ये लकड़ी हर जगह से लाई गई है। बिल्कुल। लकड़ी सचमुच बस तरह तरह की लकड़ियाँ हैं जो उनके पास हैं। लेकिन ये बहुत अनोखी है। ये अनोखी है और वास्तव में इसे इस लाइब्रेरी के लिए नहीं बनाया गया था। माफ कीजिए, मुझे फिर से इतिहास याद आ गया। तो ये छत, यहाँ की यह छत परिवार के दूसरे किले से लाई गई थी और उन्होंने इसे यहाँ अंदर लगाया। उन्होंने इसे किले के अनुसार फिट किया। तो इस परिवार के पास सिर्फ एक ही किला नहीं था, उनके पास कई संपत्तियां थीं और वे पूरे फ्रांस में बेहद अमीर और शक्तिशाली थे। और ये छत एकदम अनोखी है क्योंकि उस समय वे ऐसी बहुत सारी छतें नहीं बनाते थे। ये बस खूबसूरत है। हाँ, ये खूबसूरत है। सब कुछ हिल रहा था, ये अजीब है। वहां से आप शायद बीच में झूमर को पहचान सकते हैं। साथ ही बहुत अलग। हाँ, ये दिखता है। मेरे हिसाब से ये नया टुकड़ा लगता है। इसमें मुझे पहिया सा आकार दिख रहा है, पर मैं 100% निश्चित नहीं हूँ। मुझे भी पक्का नहीं पता, बहुत अजीब है। ये वाला बचकाना लग रहा है। पहले मुझे लगा ये बिलियर्ड्स या स्नूकर टेबल है। असल में ये वो जगह है जहां आप किताबें रखते, काम करते और पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर मखमल लगा हुआ है, एक शानदार टेबल है। हाँ, और आप जानेंगे इनके पास क्यों है। ताकि किताबों को नुकसान न पहुंचे।
नहीं, ताकि किताब फिसले नहीं। जैसे अगर आप एक किताब रखते हैं तो वो नहीं, यहाँ तक कि अगर मैं इसे धक्का दूं भी तो ये नहीं फिसलेगी। ये ताश खेलने की टेबल्स में इस्तेमाल होती थी। हाँ, क्योंकि वे नहीं। आपका कार्ड नहीं दिखता और फिर वो वही रहता है। द कॉलोनियल एटलस ऑफ फ्रांस। वाह, ओ माय गॉड। ओ हाँ, वो कॉलोनिया जो उनके पास थी। डैनी, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये किताब अभी भी अफ्रीका को दर्शाती है। इसे करीब 10 से 15 हिस्सों में बांटा गया है, जैसा आप देख सकते हैं। जब ये औपनिवेशिक समय में भी फ्रांस बहुत बड़ा था। ये लगभग 2 गुना था। नहीं, उससे थोड़ा बड़ा था। ये थोड़ा सा। वे दक्षिण अमेरिका में भी उपनिवेश रखते थे। हाँ, उतने ज्यादा नहीं थे जैसे अब 192 देश हैं, लेकिन उस समय बहुत कम थे। मेडागास्कर फ्रांस का था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ लोग फ्रेंच बोलते हैं। असल में दुनिया में कई जगहें हैं जहाँ फ्रेंच बोली जाती है। हाँ, ये सच है। वाह, ये अजीब है कि ये अभी भी यहाँ है। फ्रांसीसी इतिहास बहुत व्यापक है और आप इसे आज भी देख सकते हैं। वाह, वो किताबें कमाल की हैं। मैं बस इसकी ओर इशारा करने जा रहा हूँ। यहाँ का कोना है जो जालों से भरा हुआ है। और बिखर रहा है। सोचो ऊपर की शेल्फ से किताब निकालना कैसा होगा। ये आसान तो नहीं होगा। नहीं। ओह, मुझे ये बहुत पसंद है। ये नई चित्रकारी है, यहाँ लिखा भी है, लेकिन ये कितनी खूबसूरत हैं। इन किताबों को देखो। हे भगवान, ओह, ये वाला गिर रहा है। टुकड़ों में बिखरा है। ये वाला है द वर्ल्ड इलस्ट्रेशंस 1864। 1860। वाह, ये किताबें हैं। ये एक जर्नल है। डैनी भी। ओह माय गॉड, क्या ये किसी का जर्नल है? ओह, ये हिसाब किताब का खाता है। ये कैसल का जर्नल है। देखो। इस पत्र को देखो। हाँ, थोड़ा देखना मुश्किल है। कैमरे पे देखना मुश्किल है, लेकिन यह अविश्वसनीय है। ये ये अविश्वसनीय है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ये ऊपर से नीचे तक किताबों से भरा हुआ है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी कभी नहीं देखी। जैसा कि आप लेस्ली की ऊंचाई से समझ सकते हैं, ये लगभग 3 गुना ऊंचा है। इस तरफ एक और कमरा है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ चुपचाप किताब पढ़ने के लिए बस एक छोटा सा बैठक कक्ष या बैठने का कमरा था। लेकिन उस समय यहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स थीं और यह बिल्कुल खूबसूरत था। देखिए, दीवार पर वे सारी चित्रकलाएं, वे शानदार हैं। यहाँ नीचे कुछ निजी यादें भी पीछे छूट गई हैं। आप वहाँ 2 लोगों को बैठे देख सकते हैं। मुझे नहीं पता वे कौन हैं। मैं परिचित नहीं हूँ उनसे, मैं नहीं। देखो, ओ वहां पर आप एक कर्नल देख सकते हैं, मुझे लगता है, और एक और महिला। मुझे ये बहुत पसंद है डैनी। देखो, वो फ्रेंच टाउन में सुधार है। बहुत सामान्य है। बहुत सामान्य है, बिल्कुल। और ये निश्चित रूप से क्रांति के समय की तस्वीरें लगती हैं, या शायद दूसरे विश्व युद्ध की, या फ्रेंच की। मुझे लगता है ये फ्रांसीसी क्रांति है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये सामान्य है। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। बिल्कुल, सारी किले की चाबियां यहाँ पड़ी हैं, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे। मुझे उन पर लगे लेबल बहुत पसंद हैं। लेबल्स। क्या मैं बेहतर दिखा सकता हूँ? हाँ, ये बहुत खूबसूरत है, और जिस तरह से ये लिखा गया है वो भी। ये बस हाँ, इतना। ये पागलपन है। हाँ, यहाँ और भी ज्यादा है। यहाँ के अंदर और किताबें रखी हुई हैं। सारी चित्रकारी वहाँ ऊपर है। कितना शाही है। कितना सुंदर है। क्या मैं? ये भी बता सकता हूँ कि इस कमरे में ये वॉलपेपर नहीं है। नहीं। ये एक तरह का वेलवेट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वेलवेट। ये एक तरह का कारपेट है, लेकिन ये खराब हो रहा है। ये सामग्री। ये वेलवेट जितना मजबूत नहीं है। या वॉलपेपर बहुत तेजी से खराब हो रहा है। देखना दुखद है। असल में यह कमरे को कम ठंडा महसूस कराने और वास्तव में कम ठंडा रखने के लिए है। हाँ, सही है। ओह वाह वाह। यही मैं हूं। ये फ्रेंच चित्र। बस यहाँ मकड़ी के जालों के नीचे छोड़ दिए गए हैं। मुझे अच्छा लगता है कि उनके पास एक फ्रेंच कुत्ता है। ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। और फिर इस तरफ जाहिर है कोने में एक फायरप्लेस है। कल्पना करें कि डैनी फायरप्लेस के पास कुर्सी पर बैठा है।
उसके हाथ में वही किताब है जो आपने लाइब्रेरी से ली थी। यह अद्भुत है। धौकनी अभी भी यहां ऊपर पड़ी हुई है। धौकनी की हालत दीवार जैसी ही है। बिल्कुल, ये मेल खाता है। ओह, वो सारी फाइलें ऊपर रखी हैं। ऐसा लगता है जैसे स्याही की शीशियां हों। हाँ। ओह वाह, इसे देखो। हाँ, मैं पहले से ही इसे देख रहा था। लकड़ी का फायरप्लेस खूबसूरत है। ये अविश्वसनीय है। और शीर्षक, और उसके नीचे हमारे पास 1718 की तारीख भी है, जिसमें एक शाही चिन्ह भी है। शायद ये उनके पुराने किले से आया होगा, क्योंकि ये 1766 में बना था। हाँ नहीं, 76 में पूरा हुआ था। निर्माण 1725 में शुरू हुआ था, सही? नहीं, निर्माण शुरू होने की कोई तारीख नहीं है। मुझे लगता है हाँ, हम उसके बारे में निश्चित नहीं। ये पागलपन है। हाँ, जो भी हो, लेकिन दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो चलिए और समय बर्बाद नहीं करते। मैं इस किले के तहखाने को भी दिखाना चाहता हूं, और हम यहां से इस सीढ़ी के जरिए वहां पहुंचेंगे। फिर से गलियारे से फिर से आपको दिखा रहा हूं कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी को हवाई फोटोग्राफी में रुचि थी। हाँ, ये वही मामले हैं जिनकी फोटो लोग हेलीकॉप्टर से खींचते हैं। ऐसा लगता है, क्योंकि उन समयों में ड्रोन नहीं होते थे। हाँ, उन्होंने खेतों की फोटो ली और यहाँ रखी। इस संपत्ति में 550 हेक्टेयर जमीन है, और शायद ये उसी जमीन का हिस्सा है। हे भगवान, डैनी, यह दीवार गिर रही है। हाँ, आप पत्थर देख सकते हैं जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओह, यहाँ हम नौकरों की रसोई में आ जाते हैं। हे भगवान, देखो यह कितना भव्य है, और यह ठीक डाइनिंग स्पेस के नीचे है। मुझे यहाँ की घुमावदार छतें भी बहुत पसंद हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि यह संभवतः डाइनिंग टेबल थी। नहीं, ये तैयारी की मेज थी। ऊपर जो खाना खाया जाता था उसके लिए तैयारी की मेज, और यहीं पर सब कुछ बनाया जाता था। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, बिस्तर के अंदर हमेशा एक और बिस्तर अभी चिमनी में उड़ गया। हे भगवान। वैसे इस जगह की चिमनियाँ महल की बहुत बड़ी हैं। आप देखेंगे, इसे ड्राइंग रूम से देखेंगे। आप इसे अभी देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़े हैं। यहाँ ये सारी वाइन की बोतलें, ये बर्तन और पैन, सब कुछ वहीं छोड़ दिया गया है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि यह पीछे क्या है। ओह, यहां से आप किले के नीचे जाते हैं। यही वो वाइन सेलर हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। ये किले के नीचे है। ये वास्तव में किले की असली नींव है। हाँ बिल्कुल, यही है वो 1146 की नींव, जो मध्यकालीन समय की है। मैं बस देखना चाहता हूं कि क्या आप और आगे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये पूरा किला ये और आगे तक जाता है। इस पूरे किले के नीचे ये तहखाने बने हुए हैं। हे भगवान, ओ वाह, हे भगवान। ओह, कमाल की स्टोरेज है डैनी। हे भगवान। यहाँ अभी भी बहुत सारा कोयला बचा हुआ है। हे भगवान, ये उस समय के फायरप्लेस के लिए था। आप अभी भी फर्श पर पड़े कोयले देख सकते हैं। वाह। हर जगह जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। ओह, और हाँ, यहाँ पर हम वाइन सेलर में आ गए हैं,
जहां बैरल रखे जाते थे। असल में उनमें से ज्यादा बचे नहीं हैं। उन्होंने यकीनन इस जगह पर कुछ वाइन बनाई थी। बस देखना चाहता हूं कि यहाँ पीछे क्या है, क्योंकि ये और आगे जाता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये तो बस एक एक्सरसाइज हो रही है। हे भगवान, ये जगह कितनी बड़ी है। ये तो कोठरियों जैसे लगते हैं, है ना? हाँ, ये जेल की कोठरियों जैसे हैं। यहाँ एक और वाइन स्टोरेज है, जहाँ अभी भी बोतलें रखी हैं। हे भगवान। हाँ, और फिर आखिर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम वाइन रखने की एक और जगह पर आते हैं। वाह! ये बहुत खूबसूरत है। अब समय आ गया है डैनी कि सबको ऊपर ले चलो और किले के निजी हिस्से दिखाओ, यानी बेडरूम। मैं इस गलियारे को देखकर अभिभूत हूँ, और यह सब कुछ से कैसे जुड़ता है। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है। ये बहुत भव्य है। हर जगह छोटे छोटे गलियारे हैं, हर मोड़ पर दरवाजे हैं। वाह, सुंदर। मुझे हमारी सभी रेलिंग्स बहुत पसंद हैं। हाँ, ये किसी भव्य रेलवे स्टेशन जैसा लगता है, या कुछ ऐसा ही। हाँ, ये बहुत भव्य लगता है। ये बस भव्य है। ठीक है। यहाँ ऊपर से हम पूरे हॉलवे का अच्छा नजारा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, सभी दरवाजे आपस में जुड़े हैं। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। ये अविश्वसनीय है। ठीक है, फिर से बताना होगा। दूसरा, उन्होंने समय के साथ बहुत से जानवरों का शिकार किया। अगर आप उन्हें देखें तो लगता है वे आपको देख रहे हैं। जैसे? वे आपका आकलन कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, के लिए। किसी ना किसी वजह से। हाँ, जैसा आप देख सकते हैं, तब और भी रहे होंगे। अभी भी कई हुक्स पीछे छूटे हैं। वाह डैनी, और अभी देख रहे सभी लोग। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सबसे खूबसूरत बेडरूमों में से एक देखने वाले हैं। आपकी जिंदगी में सचमुच। आपकी जिंदगी में सचमुच। इस बेडरूम को देखिए। क्या ये वाकई में कमाल का नहीं है? ये अब तक का सबसे खूबसूरत बेडरूम है जो मैंने कभी देखा है डैनी। इसकी तस्वीर देखकर मैंने यहाँ आने का फैसला किया और इसे देखने के लिए हर संभव कोशिश की। ये सांसें थाम देने वाला, खूबसूरत, पागलपन भरा शाही है। सोचिए, अगर आप एक बच्चे होते और इस जगह में रहते और इस बेडरूम में सो सकते। हर चीज एक दूसरे से मेल खाती है। हर चीज के बारे में सोचा गया है और उसे बड़े ध्यान से बनाया गया है। हाँ, मतलब इस बेडरूम को बनाना। हाँ, जैसे दीवारें पर्दे से मेल खाती हैं। बेडरूम और बेड से मेल खाते हैं। बाथरूम से मेल खाओ। फर्नीचर से मेल खाओ। फर्नीचर, हाँ, यहाँ तक कि ये भी। फर्नीचर मेल खाता है और मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद है कि ये ऐसा है। अंदर फ्रेम, एक वॉलपेपर का। ये स्याही है। और ये वॉलपेपर नहीं, कुछ ऐसा है। आप क्या कहते हैं? कपड़ा? कपड़ा? हाँ, ये दीवार पर लगा कपड़ा है। दोनों तरफ सब कुछ एक दूसरे का आईने जैसा प्रतिबिंब है। और हमारे पास ये बिस्तर है, और फिर ऊपर ये पर्दा है, जो फिर से वो परी कथा जैसा एहसास देता है, जो मैं बस इसे बयान नहीं कर सकता। और एक और चीज़ जो हमें बतानी है वो है बिस्तर। ये आधा लकड़ी का है, आधा पोर्सिलीन का। ओह हाँ, ये कमाल है। That's it. डैनी के पास कहने को कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास सच में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। इन दोनों खूबसूरत बेड्स के बारे में बताओ डैनी। हमें इससे बेहतर कभी कुछ नहीं मिलने वाला। इससे बेहतर कभी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है। और झूमर भी। ये साधारण है पर बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद है। खिड़की, ये वाकई अविश्वसनीय है। हाँ, इन पर्दों से मेरा मन ही नहीं भरता। हे भगवान, सब कुछ मेल खाता है। सोचिए, ऐसी बेडरूम बनानी पड़े, यहाँ तक कि वैनिटी भी उसके सामने रखी शानदार कुर्सी के साथ। यहाँ कुशन, ये भी काफी भारी है। सच में, हाँ, ये काफी भारी है। ओह हाँ, वाह,
यहाँ की किताब भी उससे मिलती है। वाह, ये तो हाँ, मुझे लगता है कि ये पहले किसी लड़की का कमरा था। ये बिल्कुल एक राजकुमारी का कमरा है। मेरा मतलब है इस शातो का हर कमरा राजकुमारी के कमरे जैसा है। बिल्कुल, वाह। क्या हमने फायरप्लेस का जिक्र किया? नहीं। मैंने नहीं किया। फिर से, यहाँ तक कि फायर स्क्रीन पर भी वही चीज़ है जो लकड़ी पर है। वही पैटर्न है। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, सुंदर संगमरमर की फायरप्लेस है और फिर ऊपर बगीचे में झूला झूलती एक महिला की कलाकृति है। फिर से, जैसा कि हमने पहले कहा था, वह खुशगवार एहसास इस पूरी जगह में फैला हुआ है। और क्या आपने देखा है, हर कमरे में हर पेंटिंग का रंग अलग है। उदाहरण के लिए, नीचे वाली पेंटिंग लाल थी, क्योंकि कमरा गुलाबी और लाल था। ये वाला नीला है, क्योंकि ये इसमें ये है। भूरा रंग है और नीला। तो हर चीज़ को आपस में मिलाने की कोशिश है, जो कमाल की बात है। हाँ, यहाँ तक कि अलमारी भी यहाँ। लगता है ये अभी वास्तव में यह एक चीनी मिट्टी की अलमारी जैसा दिखता है। हाँ, ये ऐसा है। कृपया इसे मत छूना, ये मेरी ईंटें हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये बहुत नाजुक है, दिखता भी है। बहुत नाजुक दिखता है। वाह, कैमरे पे देखने में ये ऐसा लगता है जैसे ये कोई छोटा सा पोर्सिलीन का टुकड़ा हो। बिल्कुल। ओह, मैं इस कमरे में और चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा डिब्बा जैसा है, वाह, जिसमें वे चीजें रख सकते थे। वाकई बहुत बढ़िया, उसी स्टाइल में बना हुआ। और फिर वो कुर्सियां जो आपके पीछे हैं, डैनी नहीं, ये इतनी नाजुक लगती हैं, जैसा आपने पहले कहा था। हाँ, काफी पतली और नाजुक। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। एक संक्षिप्त विवरण और एक संक्षिप्त विवरण। हाँ बिल्कुल, जरा पूरा नजारा दिखाओ। मैं जब भी इस कमरे को देखता हूँ तो लगभग रो पड़ता हूँ। मैं कभी यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये ऐसा लगता है, सचमुच ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजियम में चल रहे हैं। हाँ, ये म्यूजियम ही है डैनी। ये तो म्यूजियम जैसा भी नहीं लगता हमारे लिए। मैं सच में चाहता हूँ कि इन्होंने इसे एक म्यूजियम में बदल दिया होता। क्योंकि इसे म्यूजियम या होटल में बदलना वाकई सार्थक होगा। ध्यान रखना, हम यहाँ इसके बगल वाले ड्रेसिंग रूम में आ रहे हैं। लगता है कपड़े यहीं रखे जाते हैं और शायद वे कभी कभी यहाँ तैयार भी होते होंगे, या फिर यहाँ बहुत सारे कमरे आपस में जुड़े हुए हैं। ये जगह सच में एक भूल भुलैया जैसी है। हाँ, देखिए ये वाला। ओह वाह, अरे बाप रे। वाह, ये दूसरे बेडरूम से जुड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें निकाल दी गई हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उसी स्टाइल का है जैसा हमने नीचे देखा था। वाकई बहुत सुंदर बिस्तर है। सभी लोग हाँ ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे लगता है दीवारें अब खाली हैं क्योंकि उसे हटा दिया गया है। और जैसा कि आपने अभी देखा, हम उस बच्चों के बेडरूम से सीधे यहाँ आ गए, जैसे बिना किसी प्राइवेसी के। यहाँ से गुजरते हुए मैं खुद को शाही महसूस करता हूँ। कुलीन। कुलीन। मैं इसे खरीदना चाहूंगा, पर मेरे पास 135 मिलियन यूरो नहीं है। ये तेरा है, चलो। वाह, ये आराम करने की बैठक जैसा है, और ये यहाँ ऊपर की मंजिल के हॉलवे के बीच में है। वाकई बहुत शानदार है। खास कैबिनेट्स पोर्सलीन से भरे हुए हैं। वहां आप उसे दिखा सकते हैं। ये भी बहुत अनोखी चीजें लगते हैं। हाँ, इस घर में सब कुछ अनोखा है, लेकिन ये किले में एक बहुत अच्छा स्थान हुआ करता था। चलिए अभी इस तरफ चलते हैं, हाँ क्यों नहीं। क्योंकि मुझे आपको एक और शानदार कमरा दिखाना है। ये कमरा मेरी राय में ये पिछले वाले से बेहतर है। मुझे नहीं लगता मून के लिए ऐसा है। मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत, पर डैनी का सबसे पसंदीदा कमरा है। बिल्कुल। वाह,
न सिर्फ ये रंगीन है बल्कि हाँ, ये एक कला का नमूना है और मैं ये आपसे कह रहा हूँ, इसमें मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। इस जगह की हर एक दीवार को हाथ से पेंट किया गया है। नहीं, ये वॉलपेपर है। ये शियोमी का वॉलपेपर है। मुझे नहीं पता इसे कैसे बोलते हैं। हाँ, चिनोइसरी। शिनोएजरी, बिल्कुल। चिनोइसरी वो है जब यूरोपीय कलाकार अपनी कृतियों में एशियाई शैली को फिर से बनाते हैं, और यही आप यहाँ देख सकते हैं। ये वॉलपेपर में एक तरह की एशियाई शैली है। यहाँ से थोड़ा सा उखड़ रहा है। हाँ, ये कई जगहों से उखड़ रहा है क्योंकि ये वॉलपेपर है और मुझे लगता है कि ये वॉलपेपर ही है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसे न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया था। ठीक उसी समय न्यूयॉर्क में ले जाके वापस लाया गया, इसलिए ये बहुत क्षतिग्रस्त है। मेरा मतलब है, ये बहुत अच्छा है कि वे इसे वहाँ ले गए, लेकिन उसी समय इसने इसे बहुत नुकसान पहुँचाया। इस जगह में छोटे छोटे छुपे हुए कमरे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे एक वॉशिंग टेबल है। मुझे पसंद है कि किलों में हमेशा ऐसे छुपे कमरे होते हैं। अगर आप इसे नहीं खोलते तो आपको ये दिखता ही नहीं। नहीं, सब कुछ एक दूसरे में खूबसूरती से समाया है। मैं कहूँगा, अगर आप हर कोने में देखें तो वहाँ और कमरे हैं। हम वहाँ हैं। वहाँ एक कमरा है। हाँ, उन सब की तरफ इशारा मत करो, ये बहुत ज़्यादा है। आप बिस्तर देख सकते हैं। ये भी कमाल के हैं। मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ ऊपर एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा पर्दा, ये किसी फरिश्ते के बिस्तर जैसा लगता है। बिल्कुल वैसा ही। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे कैसे बयान करूं। फिर से बहुत छोटा बिस्तर है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक राजसी बिस्तर है। वाह, इसके ऊपर एक निशान भी है। डैनी, इसमें एक ए या कुछ ऐसा है। नहीं, ये F और L है, मुझे लगता है, पर पक्का नहीं हूँ। F का मतलब है परिवार का नाम, फायोले। फायोले। आप उसे सही उच्चारित नहीं कर सकते। मुझे बेडशीट्स बहुत पसंद हैं, ये वाकई खूबसूरत है। और फिर बीच में एक नाइट स्टैंड है। और फिर से हम यहाँ का चिनवाजरी शैली वाला वॉलपेपर देख सकते हैं। यह एक तरह के फ्रेंच परिदृश्य को दर्शाता है। ओ नहीं, यह एशियाई परिदृश्य दिखाता है। माफ कीजिए, यही इसका उद्देश्य है। इसका यही उद्देश्य था। मैं धन्य महसूस कर रहा था। मुझे पसंद है कि इस जगह में सब कुछ कितना सममित है। ये बहुत बारीकी और सावधानी से किया गया। बहुत ही सावधानी पूर्वक सोचा गया है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कस्टमाइज्ड, जैसा कि हमने कहा। पहले भी कहा था, बिल्कुल आपके लिए बनाया गया, खास तौर पर तैयार किया गया। वाह, वहाँ के पर्दे भी कमरे से मेल खाते हैं। वे कमरे से मेल खाते हैं, कुर्सियों से मेल खाते हैं, बिस्तर से मेल खाते हैं, और वे फायरप्लेस से मेल खाते हैं। हाँ, उसके चारों तरफ पर्दा है। यहाँ ऊपर हम एक और महिला की पेंटिंग देख सकते हैं, जिसके हाथ में एक पत्र है। वाह, इन पर हस्ताक्षर नहीं है। ये थोड़ा अजीब है, मैं कहूँगा। हाँ, ये अजीब है, लेकिन ये परिवार के लिए भी बनी थी। बिल्कुल सही। हाँ, ये उसके लिए नहीं है। ये जैसे ये घर की चीज़ है, ये घर के लिए है। ये नहीं है। ये गैलरी। हाँ, लेकिन ये इतना बेहद खूबसूरत है, और मुझे ये बताना है कि फायरप्लेस और कुर्सी पूरी तरह मेल खाते हैं। पूरी तरह असबाब से मेल खाते हैं। अविश्वसनीय। चलो इस कमरे को फिर देखते हैं। अभी थोड़ी देर में जब मुझे इस किले को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे बहुत दुख होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बाहर दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक महिला एक पेड़ को पेंट या तराश रही है। हाँ, वो कुछ चला रही है। हाँ, ये पेंटिंग्स कितनी खूबसूरत हैं। सोचो, अगर कोई कलाकार तुम्हारे कमरे के लिए पेंटिंग बनाए। हाँ, तुम्हारे दरवाजे के ऊपर, बस क्योंकि वो तो सिर्फ एक सपना है। शायद हम कभी किले में रहना चाहेंगे। कितना शानदार सपना होगा। हाँ, अगर वो कभी सच हो जाए। एक और छोटा कमरा। मैंने ड्रेसिंग रूम देख लिया है। क्या आपने देखा इसमें ड्रेसिंग रूम है? जबकि ज़्यादातर बेडरूम में ऐसा नहीं होता। लेकिन उससे पहले हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता क्यों ये अजीब है। ये शायद बच्चों वाला है। हाँ,
ये बच्चों का बेडरूम है। ओ हाँ, बिल्कुल, बहुत छोटा बेडरूम भी है। ओह हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले। द खुद शयन कक्ष। ये अन्य कमरों से अलग है। हाँ। जैसा आप देख सकते हैं, दीवार पर पहले कई चित्रकारी और पेंटिंग्स थीं। उधर शायद कोई खास तौर पर बनवाई गई पेंटिंग भी थी। यहाँ एक कोने में बहुत छोटा सा बिस्तर है, बहुत ही साधारण बिस्तर मैं कहूँगा। जैसा आप देख रहे हैं, ये कमरा भी बाकी कमरों जैसा डिजाइन नहीं है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर आप देखें बिस्तर की चादरें पर्दों से मेल खाती हैं। हाँ पर्दों से मेल खाती है, फिर भी ये और खाली लगता है। हाँ, और आपके पीछे इस जगह की एक बहुत दिलचस्प खासियत है। ये एक तरह का सिंक एरिया या बाथरूम एरिया है, जो एक कैबिनेट के अंदर है। आप देख सकते हैं, इसका पारंपरिक स्टाइल बहुत साधारण और विंटेज था। बस एक बाल्टी और बाकी सब। मुझे वॉलपेपर बहुत पसंद है। हाँ, और फिर वो आईना, ये कितना अलग है। ये कितना खूबसूरत है। वाह, प्यारा सा कमरा। और यहाँ कोने में भी एक फायरप्लेस था, जैसा आप देख सकते हैं। बाकी फायरप्लेसों की तरह ही साधारण। बीच में लकड़ी का लट्ठा पड़ा है। दरवाजे की सारी पेंट यहाँ से उतर रही है। दीवारों में भी फफूंदी लगी हुई है। हाँ, इन दीवारों और इन दरवाजों को कितनी बार पेंट किया गया है। हाँ, ये दर्जनों बार किया गया है। मुझे किले में घूमने, भटकने और उसे एक्सप्लोर करने का एहसास बहुत पसंद है। जैसे यहाँ मिला, वैसे ही आपको कभी नहीं पता होता क्या देखने को मिलेगा। हाँ। पहली बार ऐसा बेडरूम देखा जिसमें बिस्तर दीवार में बना है। हाँ। और यह एक बहुत ही अनोखी फ्रेंच विशेषता भी है। आप इसे कई देशों में नहीं देखते। आप इसे अलमारियों में देखते हैं, इसमें हाँ, दीवारों के भीतर बनी जगहों में। वे बस उन्हें सब कुछ करना पसंद है, हर चीज को बिल्ट इन बनाना पसंद है। हाँ, और ये बहुत सुंदर है। मुझे लगता है ये वाकई बहुत सुंदर है। यह एक बहुत ही अनोखी फ्रेंच विशेषता है। और इस बिस्तर को देखो, क्या ये बहुत शानदार नहीं है? ये फिर से मिलता जुलता है, मुझे लगता है। ये या तो बराबर है, या वही है, या बहुत ज्यादा। और देखो, ये अभी भी कितनी अच्छी हालत में है। ये बिल्कुल नया जैसा है। फिर भी यहाँ वहाँ कुछ जगह फटी हुई है, लेकिन आमतौर पर चादर अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी। जैसा मैं कह रहा था, ये नीचे वाली से लगभग एक जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दीवारों पर शानदार मखमल या कपड़ा है, और ये शायद हवा की परत की तरह भी काम करता है, जिससे गर्मी अंदर बनी रहती है। और यही बात हमने शायद पहले भी कही थी। लेकिन वाह, यह दरवाजे के ऊपर एक पेंटिंग है जिसमें लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ओह वाह, मुझे वो प्रिंट बहुत पसंद है। ये प्रिंट वाकई में Magnificent. हाँ। इसमें जो खूबसूरती है, इस जगह की खूबसूरती। पुराने फ्रांसीसी समय का एक और चित्रण, फूस की छत वाला घर। घोड़े पर सवार आदमी। इस आईने को क्या हुआ पापा? असल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो धातु के आईने हैं। ओह, समय के साथ जंग लग जाते हैं। वो असल में कांच का आईना नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं। मुझे लगता है उसमें कांच और पीछे धातु है। क्या मैं बस ये कह सकता हूँ? हाँ, ये दीवारें, नीचे का हिस्सा और कुर्सियां सब मेल खाते हैं। मतलब सच में नीचे का हिस्सा देखो, फिर देखो कुर्सी को। कुर्सी, इसके बाद आप दीवारों पर लगे कपड़े देखते हैं। पर्दे, ये पर्दे, सब कुछ मेल खाता है। वाह, ये इतना सोच समझ कर किया गया है कि ये तो जीनियस है। हाँ, ठीक है, ये है। क्या मैंने पहले बताया था कि यहाँ सच में एक स्टाफ था जो सब संभालता था? हाँ, मुझे लगता है हमने डाइनिंग रूम में बताया था। तो मैं इसे फिर से बता देता हूँ। फिर से, ताकि पुराने एंटीक सामान अच्छी हालत में रहें।
सोचिए, इस पूरी जगह का ध्यान रखना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कपड़े धोने का कमरा है जिसमें हम अभी अभी आए हैं, और यहाँ से हम सीधे एक और बेडरूम में जा सकते हैं, और ये वाला भी काफी खास है। ये एक दीवार में आड़ी दिशा में बना हुआ बेड फ्रेम है। ये बहुत सुंदर है। फिर से, ये थोड़ा खाली सा लग रहा है, लेकिन आप ने प्रदर्शित किया होता का हर जगह। तुम कर सकते हो। मैं बस पास जाकर दिखाओ। हुक्स दिखाऊंगा। हाँ, वहाँ ऐसी ही चित्र और पेंटिंग्स होती थीं। बिल्कुल। वाह, मैं फिर से इसे दिखाऊंगा। सुंदर प्रार्थना की कुर्सी। ये एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन सब पर अलग अलग कपड़ा लगा हुआ है। ये कमरे से मेल खाने के लिए है। क्या आपने रंग देखे? क्या ये मेल खाते हैं? हाँ, सब कुछ मेल खाता है, बस लाल रंग कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, लेकिन क्या आपने वो देखा है? वो कुछ हिस्सों में है, सब जगह नहीं। जैसे उदाहरण के लिए बिस्तर लाल है। हाँ, वो ये कुर्सी, बिस्तर और पर्दा लाल है। हाँ, ये बस कुछ हिस्सों में है। ये कमाल है, इंटीरियर डिजाइन। हाँ हाँ। और देखिए, यह बिस्तर के पीछे एक छुपा हुआ कमरा भी है, जो अलमारी की तरह काम करता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाह वाह वाह! मुझे लगता है कि तुम्हें इस कमरे की खूबसूरती और इसकी भव्यता को समझने के लिए कुछ कदम पीछे लेना होगा, डैनी। शानदार फायरप्लेस। इसके ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई है। क्या आप पेंटिंग दिखाना चाहेंगे? मैं पेंटिंग की तरफ घुमाऊंगा। मैं बस पेंटिंग के बारे में कहना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लाल रंग प्रमुख है। हाँ, फिर से कमरे से मेल खाने के लिए। हाँ, फिर कहूंगा, ये कमाल है। ये कमाल है। ये खूबसूरत है। वाह, ये क्या है? हाँ, इसके लिए स्टैंड भी है। मुझे नहीं पता ये किस लिए है, लेकिन ये किसी छोटे साइड टेबल जैसा है, या फिर कुछ सजावट की चीजें रखने के लिए है, या कुछ और। मुझे नहीं पता। बहुत दिलचस्प है। मुझे नहीं पता ये क्या है। फ्लाई कैचर। मुझे नहीं पता। मैं इस कमरे में दिलचस्पी रखता हूँ, डैनी। कौन सा कमरा? ओह, यह पीछे की सीढ़ियां। ऊपर जल्दी देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ये अजीब है। मैं बस जानना चाहता था कि यहाँ सीढ़ियां क्यों हैं, लेकिन ये बस ऊपर एक तरह की जगह की ओर जाती है। शायद बच्चों के लिए खेलने का कमरा या कुछ ऐसा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। बहुत दिलचस्प है। ठीक है, सावधान रहना। हाँ, मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा हूँ। ये वाकई में बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इन फ्रेंच कीलों में हर जगह छुपे हुए कमरे और छुपी हुई जगहें होती हैं। ठीक है। क्या मैं इस अलमारी या इस कैबिनेट के ऊपर रखी एक चीज़ दिखा सकता हूँ? सबसे पहले फिर से रेड छोटे फ्रेम में लाल पेंटिंग्स। कमाल है। ये सब मिनिएचर फर्नीचर है, बिल्कुल वही। मिनिएचर फर्नीचर। इसे देखो, एक मिनिएचर चूल्हा है जिस पर सारे बर्तन और पैन भी रखे हुए हैं। वाह, ये कमाल है। और वहां अंगूरों के साथ काम करते लोगों की एक और पेंटिंग है। क्रेयाला में ये शैटो है। यह उनमें से एक है। ये है। मैं नहीं कह सकता कि ये सबसे अच्छा है या नहीं, लेकिन ये परित्यक्त है। हाँ बिल्कुल। और फिर से उस गलियारे में। क्या यह कोई और कमरा था जो हमें दिखाना है? नहीं 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 नहीं, वो बंद है। ओह, ये बंद है। हाँ। वो बंद है। ओह, ये वाला। हाँ। नहीं, हम यहाँ पहले ही आ चुके हैं। हाँ, हम इसमें जा चुके हैं। सब कुछ इस तरफ। ठीक है, चलो अब उस तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इस तरफ देखते हैं। ओह, दीवार पर कुछ चित्र हैं। ऐसा लगता है कि ये बंद है, कुछ दरवाजे बंद हैं। क्योंकि ये फ्रेंच शैटो है। हम बस घूम सकते हैं। दूसरे रास्ते से। कमरे आपस में जुड़े हैं। अंदर से ताला लगाकर प्राइवेसी रख सकते हैं। मैं बीच के दरवाजे से टकरा जाता हूँ। यह एक कांच का दरवाजा है जो आगे जाता है, और फिर से हर जगह चित्र बने हुए हैं। ओह वाह, नोट्रे डेम। वो बहुत खूबसूरत है। हाँ। मुझे बहुत दुख है
कि ये चित्रण बस यहाँ पड़े हैं। यहाँ ये है। ओह, इसे देखो। तुमने क्या देखा? पिएट्रिस। ये कौन है? या तो कोई रानी है या फिर फ्रांस की कोई राजकुमारी। ओह, ये एक नक्शा है। फ्रेंच नक्शा। उन्होंने थोड़ा विस्तार से बनाया है। यह दिखता है। हाथ से बना हुआ लगता है। हाँ। वाह। यह ऊपर खिड़की के टुकड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह गिर रहा है। हाँ, किले की मरम्मत ज़रूरी है। मैं सच में चाहता हूँ कोई इसे खरीदे। अच्छा। होटल बनाए जिसमें एक पार्क हो। ये बहुत बड़ा है। ये बहुत सुंदर। होटल होगा। निश्चित रूप से। मुझे लगता है ये ग्रैंड कैनियन का चित्रण है, अगर मैं गलत नहीं हूं। उनके पास पैसे थे, शायद वे ज्यादा घूमते थे। ओह, ये फ्रेम यहाँ पूरी तरह टूट रहा है, फिर भी एक सुंदर चित्रण है। वाह, ये सब कुछ बस टूट रहा है। डैनी, देखो, सावधान। महल का ये हिस्सा, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ। यह सिंक के साथ बीडेट है और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, ये दिखाना था। बीडेट के लिए सीढ़ियाँ हैं। मेरा मतलब हर बात का ध्यान रखा गया है। इस कमरे को देखो। यह इस जगह का एक और शानदार बेडरूम है और यह निश्चित रूप से सबसे बड़े बेडरूम में से एक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बहुत लंबा बेडरूम है। बहुत खूबसूरत। वाह, यह अंदर फर्नीचर की कुछ वाकई अनोखी चीजें हैं। चलिए, यह उस कुर्सी से शुरू करते हैं। शानदार अपहोल्स्ट्री वाली कुर्सी, बाकी चीजों की तरह मैचिंग। असल में ये मेल नहीं खाती। ओह। अगर आप इसे देखें तो इसमें धारियां हैं ओह हाँ, और इसमें धारियां नहीं। लेकिन इसका रंग वही है। वही रंग, लेकिन ये असल में मेल खाता है। इफ यू अगर वो दीवार के साथ होती। ये रेखा सचमुच और आगे जाती है। हाँ, सही है। वो दीवार के साथ लगी होती तो पता ही नहीं चलता। हाँ, अगर मैं पास जाऊं तो लगता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वहां कुर्सी है या नहीं। ये तो जैसे छलावरन जैसा है। सच में। यहाँ पर शानदार पर्दे हैं। पूरा कमरा एक ही कपड़े से ढका हुआ है, पूरा कमरा। मैं यहाँ दिन भर इसे देख सकता हूँ। क्या आपने यह शेजलॉन्ग देखा है? मुझे नहीं पता कि यह शेजलॉन्ग है या नहीं, क्योंकि आमतौर पर शेजलॉन्ग में यह हिस्सा नहीं होता। इसे भी शेजलॉन्ग कहा जाता है। मुझे लगता है इसमें बस एक सिरे वाला हिस्सा है। ये बहुत खूबसूरत और अनोखा फर्नीचर है जो अक्सर नहीं मिलता। नहीं, और मैंने इसे फिर कहीं और देखा है। हाँ, और फिर से ये दीवार से मेल खाता है। हाँ। लेकिन ये बहुत सुंदर है और ये सचमुच सिर्फ आराम करने के लिए है। एक टुकड़ा फर्नीचर का एक टुकड़ा बस, लेटने के लिए। लेटने और आराम करने के लिए। इस कमरे में 2 साधारण बिस्तर हैं। उनके बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके पास थे। मैं जल्दी से दिखाऊंगा। लगता है उनके पास कुछ बहुत सुंदर था। ओह, यही इन बिस्तरों की खासियत है। लगता है इन पर बहुत सुंदर चादरें थी। हाँ। लेकिन वे बस गायब हो गई हैं। वे सचमुच पूरी तरह से गायब हो गई हैं। यहाँ तक कि हेडरेस्ट भी वे चित्र उन पर है, जैसा आप देख सकते हैं। लकड़ी का काम बहुत जटिल नहीं है, लेकिन बिस्तर खुद, ये यही वो बात है जो इस बिस्तर को खास बनाती है। अविश्वसनीय। वाह। और फिर यहाँ कोने में एक तरह की डेस्क भी है, जिसके सामने एक कुर्सी रखी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ चिट्ठियां बची हैं। बहुत दिलचस्प। मुझे ये डेस्क बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये डेस्क बहुत खूबसूरत है, पर्दे लगे हुए हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। ये डेस्क बहुत खूबसूरत है। पर्दे, बाथटब, बिस्तर और मेज तक लग रहे हैं। अविश्वसनीय। कांच का गुंबद, शायद किसी संत या कुछ के लिए, या कोई मूर्ति जो इसके नीचे हुआ करती थी। यहाँ तक कि कोने में एक छुपा हुआ दरवाजा भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। शायद एक और अलमारी होगी। हाँ। ये बेडरूम कितना खूबसूरत है। आइए देखें हमारे पास क्या है। ये बस एक और जगह है और दरवाजे हैं और सब कुछ हर जगह है। अलमारी में। हाँ, चलो चलते हैं। बाहर चलते हैं।
यह एक घुमावदार सीढ़ी भी है जो इस जगह के तीसरे स्तर तक जाती है, या यूरोप में कहें तो दूसरे स्तर तक। और ये दूसरा स्तर सबसे अधिक संभावना है कि वो जगह है जहां इस किले के नौकर और काम करने वाले लोग रहते थे। ऊपर उस छोटे से पुल को देखो डैनी, वह कितना शानदार है। वाह, ठीक है। सीढ़ियों पर बिछा हुआ कालीन। बहुत घिसा हुआ, हाँ, बहुत घिसा हुआ। इसकी उम्र के दौरान दर्जनों लोग यहाँ ऊपर चले आए हैं। ओह हाँ, आप साफ देख सकते हैं कि ये किले का एक बिल्कुल अलग हिस्सा है जो किसी भी तरह से खास डिजाइन नहीं किया गया है। हालत बहुत खराब है। और बहुत जर्जर है। यह आप सुन सकते हैं कि ये किला अपनी जर्जर हालत और उम्र को साफ दिखा रहा है और इसे मरम्मत की जरूरत है। वाह, यह ऊपर हमारे पास क्या है? ओह, ये वो जगह है जहाँ वे कपड़े टांगते थे। हाँ, वहाँ है जगह। कपड़े सुखाने की रस्सी। हाँ, बस देखना चाहता हूँ। शायद इन नौकरों में से किसी एक का बेडरूम। ये क्या है? ऊपर कोई स्टोरेज रूम जैसा है। ओह, इस कमरे को देखो डैनी। ओह ये फर्श। ओह, यहाँ पर कोई तरल है। यहाँ पर तरल की ढेर सारी शीशियां और अलग-अलग पदार्थ यहाँ रखे हुए हैं। बहुत दिलचस्प है। मुझे ये सारी पुरानी बोतलें देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहूंगा। इस पर खतरनाक लिखा है ना? हाँ, इस पर जहर लिखा है। ओह, हे भगवान। वाह, यह ऊपर होना नीचे महल की तुलना में कितना अलग है। तुम इसे बंद करना चाहते हो? हाँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही होगा। स्टोरेज रूम्स। ओह वाह, देखो। यह सब पर्दों के लिए है। हाँ, अगर कुछ टूट जाता, मेरा मतलब है अगर कुछ टूट जाता तो वे उसे ठीक कर सकते थे। सब कुछ अंदर, जैसे यहाँ की वॉलपेपर भी। हाँ, शायद हर एक वॉलपेपर का एक अतिरिक्त टुकड़ा था। यहाँ ऊपर, वाह, वहीं पर सब कुछ रखा हुआ था। ये अविश्वसनीय है। मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगता है। ये सब मुझे पसंद है। सारे पर्दे, हैंगर और बाकी चीजें यहीं छोड़ दी गई हैं। अरे डैनी, महल है। यहाँ गिर रहा है। इसे सचमुच देखभाल की जरूरत है। ये दुखद है। ठीक है, हम अभी टॉप फ्लोर से होकर आए हैं। यहाँ ज्यादातर कुछ खास नहीं है। कुछ कमरे खतरनाक हैं। हाँ, बस आपको घुड़दौड़ की कुछ पेंटिंग्स दिखाना चाहता हूँ। घुड़दौड़ की तस्वीरें। 1906। वाह, वो तो काफी पुराना है। और ये भी कितना खूबसूरत है डैनी। उसे देखो, वो एक शानदार शैटो है। वो शायद उनकी ही किसी प्रॉपर्टी में से एक होगी, है ना? हाँ, उनके पास कई थी। तो अगर उनके पास ये थी, तो उनके पास ऐसी और भी जरूर रही होंगी। वो भी बहुत भव्य है। इसे देखो, एक छोटा सा ओपेरा थिएटर। बिल्कुल। एक अच्छा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अब बाहर जाने और किले के बाहर का हिस्सा दिखाने का समय आ गया है। आखिरकार, चलिए चलते हैं। हम अभी यहाँ बाहर आए हैं और सूरज चमक रहा है। हम वहाँ 4 घंटे से थे
और अब इस किले का खूबसूरत बाहरी हिस्सा हमारा स्वागत कर रहा है। वाह, ये है बालकनी, हाँ वही बरामदा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बिल्कुल सही डैनी। जो उनके खेतों की ओर देखता है। तो उस समय लोग कहते थे कि आप महल से सिर्फ दूर दूर तक फैला लहरदार परिदृश्य ही देख सकते हैं, और ये सच है। हाँ, आज थोड़ी धुंध है, लेकिन सब कुछ बहुत सुंदर है। वाह, बस इस खूबसूरती को देखो। मैं बस एक पल के लिए वहां ऊपर जाना चाहता हूँ डैनी, और उन कुल चिन्हों को दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ ऊपर हैं। यह सबसे अधिक संभावना है कि परिवार के कुल चिन्ह हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। सबसे अधिक संभावना है। ये भी संयुक्त कुल चिन्ह हैं और अलग अलग परिवारों से हैं। वाह, यह अद्भुत है। ये बहुत भव्य है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। और यहाँ हम किले का एक हिस्सा देख सकते हैं, और आप सच में महसूस कर सकते हैं कि यह संरचना वास्तव में कितनी बड़ी है। मैं यहाँ बस मंत्रमुग्ध हूँ। अविश्वसनीय रूप से विशाल है। हाँ, ये अविश्वसनीय रूप से विशाल है। जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं वे 1146 से किले की मूल नींव हैं, और सब कुछ वहीं से ऊपर बनाया गया है। सुनहरा बलुआ पत्थर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही वाला हिस्सा चैपल है, लेकिन ये पूरी तरह बंद है। हाँ, हमें इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। ये जो वाकई में दुखद है, लेकिन हमें ये अद्भुत जगह देखने को मिली। हम बहुत भाग्यशाली हैं डैनी कि हमें इसे दस्तावेज करने का मौका मिला। मैं सोचता हूँ कि मैं एक भाग्यशाली आदमी हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक भाग्यशाली आदमी हूँ। हम बहुत किस्मत वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है। आप खुशकिस्मत हैं कि ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। ये तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये हमारे दोस्त और वीडियोस हैं। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। इस किले को देखकर मेरे पास शब्द नहीं बचते। उस समय एक योजना थी कि किले के चारों ओर की सारी जमीन को पार्क में बदल दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो योजना कभी पूरी नहीं हो पाई। जैसा आप देख सकते हैं, किले का परिसर कुछ साधारण है, फिर भी ये काफी अच्छा है। यह प्रवेश द्वार है, इस जगह का मुख्य प्रवेश द्वार। काफी भव्य है, मैं कहूंगा। हाँ, मुझे ये सच में बहुत पसंद है। ये बहुत बहुत बड़ा है। मैं उत्साहित हूं कि हमें इस जगह को डॉक्यूमेंट करने का मौका मिला, और ये हमारे चैनल पर रहेगा। क्या सपना सच हो गया? ये सच में एक सपना सच होने जैसा है। हाँ, ऐसा ही है। मैंने ये 4 बार किया है। जानना है तो देखिए। यार, कैमरे के पीछे मिस्टर डैनी लिंक हैं, उनका जिक्र विवरण में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या नीचे अच्छा सा कमेंट लिखें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और इसकी जानकारी फैलाएं। विवरण में चैनल को सपोर्ट करने और हमें जगहें डॉक्यूमेंट करने में मदद के लिए लिंक दिए गए हैं। इतना सब कहने के बाद मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और अगले हफ्ते एक और शानदार एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगा।